नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, कब होगी आपकी भावनाओं की कदर? जीवन के दुखों का अंत कब होगा? आपके जीवन की विशेषताएं, खासियत और कमजोरी, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि भचक्र की 9वीं राशि है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है एक अश्व मानव है। पिछला हिस्सा घोड़े का है और सामने में मनुष्य का है, जिनके हाथ में प्रत्यंचा यानी कि तीर धनुष है। तो इनके पास उच्च भी प्रवृत्ति होती है और निम्न भी प्रवृत्ति होती है। वैसे हाथ में जो तीर धनुष है ना, वो स्वर्ग की ओर इशारा करता है, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो बहुत पावन होते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है धनु वाला। वैसे हमेशा ही आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ने वाला, चीज़ों के हमेशा जो सकारात्मक पक्ष है उसको देखने वाला होता है। निगेटिव चीज से ये थोड़े दूर रहते हैं, कठिनाइयों के आगे झुकते नहीं हैं और अपने दम पे वो जीवन में सब कुछ पा ही लेते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कभी कभी आप कठोर हो जाते हैं और अच्छे सुझाव भी अस्वीकार कर देते हैं। वैसे आप बहुत एक्टिव होते हैं और बाहरी गतिविधियां ज़्यादा पसंद करते हैं। यात्रा करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सभी चीज़ें आपको आनंद दे देता है। वैसे आप बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं और अपनों के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं। और कभी कभी मन की बेचैनी भी बढ़ जाती है जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी आपकी आती है, लेकिन तमाम मुश्किलों को आप अपने दम पर समाप्त कर लेते हैं। अब आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और जो गुरु हैं वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये जब गुरु आपके राशि के स्वामी हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, सभी बड़ी और बेहतर चीज़ों का राजा है, लेकिन अति हमेशा बुरा भी होता है। यहाँ पर आप में कॉन्फिडेंस है, प्रोत्साहन है, गुरु के तमाम गुण आपके अंदर है। और आपके जो स्वामी हैं ये आपके जीवन में आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वैसे जो कमजोरी है, आप कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी चीज़ के आप दोनों पक्ष को नहीं देख पाते, पक्ष और विपक्ष विचार बिना किए आप आगे बढ़ जाते हैं, एकदम से काम करने को तैयार हो जाते हैं और यही कार्य कभी कभी आपको पतन पर ले आता है या फिर आपको हरा देता है, तो आसानी से ऊब जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी कोई कार्य करें, दोनों ही चीज़ों को पहले सोच लें, किस कार्य को करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या हानि होगा, फिर करें। कभी कभी एकदम से बेचैन हो जाते हैं, नकारात्मक गुण है आपका, और भावविहीन भी हो जाते हैं। ये आपकी कमजोरी है, तो इन कमजोरियों पर आपको काम करना चाहिए। तो अब अगर हम ये बात करें कि धनु राशि, चूँकि मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3 नक्षत्र से मिलकर बना है, तो अगर आप धनु राशि के हैं, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। तो जीवन के जो पहले 8 साल है वो आपके लिए या फिर आपके अपनों के लिए घातक होते हैं। तो धनु वाले अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो 8 साल तक थोड़ा संभल के इनको रहना चाहिए, इनके माता पिता को, अपनों को। अब जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लिए हैं और इनका राशि धनु है, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शुक्र है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, काम भाव इनमें ज़्यादा होता है, थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े गैर जिम्मेदार होते हैं और कभी कभी ये हताश हो जाते हैं, इनमें भय भी होती है। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जो धनु राशि के हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। तो ये जो होते हैं धनु वाले, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले, उत्साह से भरपूर होते हैं, सृजनात्मक प्रवृत्ति होती है और अक्सर ये दुर्योगों से दूर रहते हैं और अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं और ये खूब सफलता पाते हैं। तो धनु वालों का जो गुण स्वभाव है थोड़ा अलग होता है। इनके अगर हम जीवन शैली की बात करें, देखिए शारीरिक संरचना की बात करते हैं, मजबूत होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, बाल घने होते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आंखें खूबसूरत होती है, बिना थके बहुत समय तक काम कर सकते हैं। इनकी आवाज़ सुंदर होती है पर बेधड़क बोल देते हैं, कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता, पर ये झूठ नहीं बोलते, झूठ से नफरत है और इनके चाल ढाल में एक अजीब सा अलग सा आपको बेचैनी सी नज़र आएगी कभी कभी। वैसे तो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना इन्हें आता है।
स्वास्थ्य की बात करें तो ज़्यादातर जीवन के प्रारंभिक भाग में इनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जैसे ही अपने आप को जानने लगते हैं, अपने ऊपर ख्याल करने लगते हैं, ठीक हो जाता है। खासकर जांघ वाला एरिया का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इन्हें वाहन वगैरह चलाते समय थोड़े से सावधान भी रहना चाहिए। अब जानते हैं आप धनु वालों के बारे में कुछ खास बातें। देखिए, जो धनु वाले होते हैं ना, सत्य की खोज में रहते हैं, यानी यात्रा करने वाले होते हैं, घूमते फिरते रहना, खुद भी आज़ाद होते हैं और अपने जीवन साथी को भी आज़ादी देते हैं। आप भी अपने लाइफ में मस्त, मैं भी मस्त। तो ये ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं करते और अपने दम पे ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये खुश रहना पसंद करते हैं। इन्हें लगता है जैसे जीवन आनंद प्राप्ति के लिए ही मिला है। उत्साह से भरपूर होते हैं, अच्छा लोगों की बातें भी सुनते हैं और अपने जो अंदर है जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए यात्राएं करते रहते हैं। दुनिया भर में घूमना चाहते हैं। वैसे कभी कभी अगर इन्हें इनकी मन के काम करने से आप रोको तो इनका धैर्य हो जाता है, फिर इनको आप संभाल नहीं पाएंगे। थोड़े मुंहफट होते हैं, निडर होते हैं, मस्ती वाले होते हैं, पार्टी करने वाले, एंजॉय करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। अब स्वतंत्र होते हैं। ये किसी और के प्रति जवाबदेही नहीं लेते। इनमें ऊर्जा खूब होता है। रिश्तों के प्रति भी यही रवैया है। वैसे शारीरिक हो या भावनात्मक, ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, निभाते हैं, हर रिश्ते को निभाते हैं, हर रिश्ते को निभाना भी जानते हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ इनको मिल जाता है। दोस्तों के प्रति ईमानदार होते हैं। कभी कभी अति उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में ये अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कभी कभी असुरक्षा की भावना के कारण ये निर्णय नहीं ले पाते। अब कई बार क्या होता है, इनकी बात करने का तरीका लोगों को चोट पहुंचा देता है, क्योंकि एकदम से मुंह पे बोलेंगे, सच भी बोलेंगे तो सच तो कड़वा होता है। और ये आनंद और विश्वास की भावना से हर किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरों के प्रति। तो धनु वाले जो होते हैं ना, प्यार का दिखावा कभी नहीं करते। बस गले लगाते हैं, उपहार देंगे, मस्ती करेंगे, इन्हें यही पसंद है। जीवन में घूमते फिरते रहना पसंद है। अब जीवन में दुखों का अंत कब होगा? अभी तक लाइफ में आप जिस भी उम्र के हैं, आपने अपनों के लिए कितना कुछ कुर्बान किया, परायों के लिए भी किया। बदले में क्या मिला? रिश्ते तोड़ना नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी कर सोच लें तो दुख आएगा ही नहीं। वैसे आप दिल से हर किसी के लिए करते हैं, करते रहिए, क्योंकि ये आपकी खुशकिस्मती है कि हर किसी का प्यार भी मिलता है, हर कोई आपके साथ है। लेकिन भाई बहन के साथ का रिश्ता कभी मत तोड़िएगा, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके जितना बेहतर रहेंगे, आपका भाग्योदय उतना ही आसानी से, आराम से होगा और आप खूब तरक्की पाएंगे और जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। अब आपका भाग्यशाली दिन गुरुवार होता है। भाग्यशाली संख्या होता है 3, 12, 21, 30 और भाग्यशाली रंग होता है बैगनी, लाल, गुलाबी। और आपका जो भाग्यशाली स्टोन है वो है पुखराज, नीलम। वैसे आप के गुण हैं निडर, स्वतंत्र और प्रकृति प्रेमी। नकारात्मक गुण हैं एकाग्रता की कमी और घमंडी। धन्यवाद।